आज हम बात करेंगे तंत्रा के बारे में। तंत्रा कैंप्स के बारे में नहीं, जिनकी बाढ़ आ रखी है मार्केट में। तंत्रा के बारे में ये भी नहीं डिस्कस करूंगी मैं कि ओशो तंत्रा क्या है, क्योंकि इस पे ऑलरेडी मेरा एक वीडियो आ चुका है जो आप सबने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो हम आज बात एग्जैक्टली क्या करेंगे, हम ये बात करने वाले हैं कि तंत्रा हमें क्या सिखाता है। क्योंकि तंत्रा के बारे में ओशो ने बड़ी प्यारी सी बड़ी डिफरेंट बात की है, जो उन्होंने कंपेयर किया है कि सारे के सारे जितने धर्म हैं वो डेड हैं या डाइंग हैं, मर चुके हैं या मरते जा रहे हैं। वो अलाइव नहीं हैं, वो ग्राउंडेड नहीं हैं, वो रूटेड नहीं है, उनकी जड़ें मजबूत नहीं है, वो बड़े बोरिंग डल हो चुके हैं। वो उन्होंने यहाँ तक बोला है कि एक तरीके से ऐसे कि जितने सारे धर्म हैं, जैसे कोई पेड़ होते हैं ना, कि उनको जमीन से उखाड़ दिया, जड़ें उनके निकल गई, फिर उनको वापस रख दिया वहां पर। तो मतलब वो पेड़ खड़े तो हैं लेकिन वो रूटेड नहीं है, ग्राउंडेड नहीं है, उनकी जड़ें मजबूत नहीं है। जबकि जो तंत्रा है, सिर्फ तंत्रा, ओशो कहते हैं कि तंत्रा इज द ओनली अलाइव रिलीजन ऑन दिस अर्थ। मीन्स जो तंत्रा है सिर्फ वो एक ऐसा धर्म है जो जिंदा है, जो अलाइव है, जो सच में ग्राउंडेड है, जो जुड़ा हुआ जमीन के साथ, बिल्कुल जिसकी जड़ें मजबूत हैं। तो ओशो क्या बताना चाह रहे हैं तंत्रा के बारे में कि तंत्रा में ऐसा क्या सिखाया जाता है स्पेशल, जो बाकी धर्मों में नहीं सिखाया जाता, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ओशो बताते हैं कि तंत्रा क्यों इतना ग्राउंडेड है, रूटेड है, क्यों इतना जूसी, क्यों इतना इंटरेस्टिंग है। क्योंकि तंत्रा हमें हमारी शरीर की वैल्यू करना सिखाता है। तंत्रा हमें हमारी बॉडी के साथ जोड़ता है, इस बॉडी की हमें रिस्पेक्ट करना सिखाता है, इसको प्यार करना सिखाता है, इसको वैल्यू करना सिखाता है। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है कि बॉडी तो हम सबके पास है, मटेरियल है, हम देख सकते हैं, हम टच कर सकते हैं। सोल तो चलो फिर ऊंची बात है। हर कोई इंसान बॉडी की बात कभी भी करोगे तो डायरेक्टली हम रिलेट करते हैं बॉडी के साथ। तो इसलिए बिल्कुल ही ग्राउंडेड है क्योंकि बॉडी से स्टार्ट है। नो डाउट हम तंत्रा में जाकर बियॉन्ड बॉडी जा सकते हैं, बॉडी से बहुत ऊपर जा सकते हैं। और तंत्रा बहुत ही प्यारा शॉर्टकट वे हो सकता है एनलाइटनमेंट का, बहुत अच्छे और पुराने साधकों के लिए, या जो भी उसकी टेक्निक्स हैं उसके लिए। लेकिन जो तंत्रा है बॉडी को वैल्यू करता है, बॉडी को छोड़ता नहीं है। ओशो ने बड़ी अच्छी अच्छी एग्जाम्पल्स दे देकर इस चीज को समझाया है कि क्यों अलाइव और क्या डिफरेंट है इसमें। ओशो कहते हैं देखिए, आप छोटी छोटी चीजों से विस्मय से, प्रसन्नता से भर जाते हैं, बड़ी हैरानी से, बड़ी क्यूरियोसिटी से भर जाते हैं। आप कई बार किसी फूल को देखते हैं, आप देखते हैं कि कितना प्यारा फूल है, क्या बनाया भगवान ने, क्या कलर है, क्या खुशबू है, क्या शेप है। और कभी आप किसी जगह जाते हो, देखते हो इतनी सारी ग्रीनरी है। ये तो अक्सर होता है हमारे साथ कि इतने पेड़, इतनी ग्रीनरी है। कभी चांद को देखकर आप खुश हो जाते हो। चांद का तो हमें पता ही है, चांद पे तो इतने गाने, इतनी गजल, इतनी शायरी है ना। चांद में तो लोग महबूबा को देखते हैं जिस दिन, बहुत सुंदर लगती है, मीन्स एन नंबर ऑफ थिंग्स। सूरज को देखते हैं हम, कभी हैरान, कभी खुश, कभी उसकी प्रशंसा करते हैं, प्रेज करते हैं कि क्या सूरज बनाया भगवान ने, है ना होता तो क्या होता। कभी दरिया को देख के। तो ओशो यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं कि कभी आपको अपने बॉडी को देखकर हैरानी या खुशी नहीं होती कि क्या बनाया भगवान ने? ये नहीं कभी आप सोचते? इसका क्या कारण है कि सभी धर्मों ने, या जो भी हमारे संस्कार हैं, बॉडी को बहुत ज्यादा कंडेम किया है। हम खुद ही अपनी बॉडी से इतना दूर हो गए हैं, हम बॉडी को कभी अप्रिशिएट नहीं करते। लेकिन तंत्रा हमें हमारी बॉडी, हमारे शरीर के साथ जोड़ता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। एक और बड़ी प्यारी सी उन्होंने बात की है। कहते हैं, ओशो कहते हैं कि अगर कहीं पेड़ हों, फूल हों, तो कोई खड़ा होकर उसको ऐसे ज्यादा एडमायर करने लग जाए कि हाँ, मतलब बहुत अच्छे से उसको लगे किसी इंसान को कि ये इतनी खूबसूरत जगह है, इतनी खूबसूरत नेचर है, उन पेड़ों की या उन फूलों की खूबसूरती को वो चाहे कि वो जैसे होता है कि नजरों से पी ही जाए, कि मेरे अंदर ही आ जाए वो, तो बहुत ज्यादा वो उसको देखने लग जाए। तो होगा क्या, अगर कोई लोग देखेंगे उनको तो क्या बोलेंगे,
कि शायद कोई पोइट होगा, कवि होगा, कविता लिखता होगा, देखकर ठीक है नेचर में गुम हो गया, और या फिर कोई पेंटर होगा, कोई बहुत ही ज्यादा हो, कोई उसको बाहें ही फैला दे, तो लोग क्या सोचेंगे ज्यादा से ज्यादा कि कोई मिस्टिक होगा, है ना, कोई ऐसा साधु सन्यासी होगा जो कोई कुदरत का प्रेमी होगा। लेकिन बात यहाँ कुदरत की नहीं, बात यहाँ खूबसूरती की है। और कहीं यही फूल या पेड़ पौधे या चांद तारा ना होकर कहीं कोई स्त्री पुरुष हो, कोई किसी लेडी को, किसी मेल को या फीमेल को देखकर उसको वो लग जाए इतना ज्यादा सुंदर, वो लग जाए इतनी ज्यादा सुंदर कि वो खड़े होकर उसको देखने लग जाए, तो फिर क्या होगा? क्या तब भी हम कह पाएंगे कि वो पोएट है या पेंटर है या कोई मिस्टिक होगा? तब इसको इमीडिएटली लस्ट का नाम दे दिया जाएगा कि भाई ये तो लस्ट है, ये तो हवस है ना। तो ये इसका क्या कारण है? ओशो कहते हैं इसका कारण इतना ही है कि हमने बॉडी की इतनी आलोचना, इतनी निंदा की, जबकि फूलों को भी भगवान ने बनाया, पेड़ों को भी भगवान ने बनाया, हमारी बॉडी को भी तो भगवान ने बनाया। देखा जाए तो फर्क क्या है? सौंदर्य, अगर आपने ब्यूटी ही देखनी है, इट कैन बी एनीवेयर, कहीं भी हो सकती है। वो फूल में हो सकती है, जानतारों में हो सकती है, पहाड़ों में हो सकती है, किसी जंगल में हो सकती है, किसी स्त्री में भी तो हो सकती है। स्त्री के शरीर पर आते ही, पुरुष के शरीर पर आते ही वो अचानक से खराब कैसे हो जाता है? क्योंकि इसका कारण बेसिकली वही है कि जो बॉडी को इतना ज्यादा कंडेम किया गया है, बॉडी की इतनी ज्यादा आलोचना की गई है, बॉडी के सौंदर्य को हम देख ही नहीं पाते, किसी के क्या खुद के भी नहीं देख पाते। आपने देखा कि अगर हम किसी के घर जाते हैं तो हम बड़ा कंफर्टेबली उनकी चीजों की तारीफ कर देते हैं कि आपके जी प्लांट्स बड़े अच्छे हैं, आपके घर का मैप बहुत अच्छा है, आपका वॉलपेपर बहुत अच्छा है, आपकी लाइटिंग अच्छी है, आपका फर्नीचर अच्छा है, लेकिन आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है। कहने में हम हेजिटेट करते हैं, क्योंकि जहां बॉडी की बात आती है वहीं हम रुक जाते हैं, थम जाते हैं। कोई फीमेल तो कह दे, लेकिन कोई मेल कोई पंगा नहीं लेता। क्या कारण है इसका? क्योंकि हमने बॉडी को इतना ज्यादा कंडेम किया हुआ है, हम खुद ही बॉडी की आलोचना में इतने फंसे हुए हैं कि हम उसकी तारीफ या उसके बारे में बात करने से भी डरते हैं। तो ओशो बताते हैं कि क्योंकि हमने बॉडी को इतना ज्यादा कंडेम किया है, बॉडी की हमने इतनी ज्यादा आलोचना की है, सुनी है, पढ़ी है, रोज सुनते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी है पूरी पॉइजनस हो चुकी है, इसमें बहुत सारे टॉक्सिन्स भरे हुए हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि बॉडी की शुद्धि करनी पड़ेगी। शुद्धि कैसे? कैथारसिस से, रेचन से, बहुत तरीके से हमें रेचन या कैथारसिस करके इसको क्लियर करना पड़ेगा। और बॉडी को, वो कहते हैं बॉडी जो हमारी है बहुत ही मिनिमम लेवल पर, बहुत मिजरेबल लेवल पर जी रही है। जब वो ऑप्टिमल लेवल पर होएगी, प्रॉपर एक सुकून से होगी, बॉडी कंफर्टेबल होगी, टॉक्सिन्स नहीं होंगी, क्लीन होगी, क्लियर होगी, तभी हम उसको लेकर ध्यान में उतर सकते हैं। जो हम तंत्रा के थ्रू ध्यान की गहराइयों को, ध्यान की ऊंचाइयों को पाना चाहते हैं, उसके लिए जरूरी है कि बॉडी, सबसे पहले तो बॉडी टॉक्सिन फ्री हो। तो सबसे पहले तो हमें बॉडी के साथ जोड़ता है तंत्रा। सबसे पहले हमें अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करनी सीखनी होगी, फिर हम उसको टॉक्सिन फ्री करेंगे, फिर तंत्रा के थ्रू हम वो अचीव कर सकते हैं, वो एनलाइटनमेंट, वो सारी ब्लेसिंग्स। लेकिन सबसे पहले हमें बॉडी को रिस्पेक्ट करना, इसके साथ जुड़ना जरूरी है। ये सारा कंटेंट ओशो की द तंत्रा विजन वॉल्यूम 2 में से लिया है मैंने। आपको कैसा लगा ये सब सुन के? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।